वेलकम दोस्तों, नमस्कार। तो वीडियो क्वालिटी आपको थोड़ी सी चेंज लग रही होगी, यानी कि अच्छी लग रही होगी, क्योंकि हमने लेंस चेंज की है, कैमरा नहीं चेंज किया। लेकिन ये जो लेंस है इसमें सैमसंग के 2 स्मार्टफोन आ सकते हैं ऐसे वाले, तो थोड़ी महंगी पड़ गई। लेकिन क्वालिटी आपको देना है तो फिर कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो ये बातें होती रहेगी। खैर, हम आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो आज के इस वीडियो का इंटेंशन बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं सैमसंग ब्रांड को बिल्कुल हेट करूँ, या फिर मैं कोई हेटर नहीं हूँ सैमसंग ब्रांड का, क्योंकि मैं हमेशा से न्यूट्रल वे में सब कुछ बातें क्लियरली एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करता हूँ। आज की क्या, मैं कोई और भी वीडियो होगी आगे चल के या फिर पहले वाले भी, तो किसी ब्रांड के बारे में मैं हमेशा से जो है न्यूट्रल वे में ही बात करता हूं, ताकि लोगों को सच्चाई पता चले और अपना पैसा सही ब्रांड के प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करें। तो आज के इस टॉपिक का नाम हमने रखा है लेगेसी ऑफ सैमसंग। लेगेसी का मतलब होता है विरासत, परंपरा। देखो, यहाँ पे सैमसंग की अगर बात करें तो मैंने बहुत सारे सैमसंग के स्मार्टफोन यूज़ किए। अब इसके आगे मैं आपको जो भी बात बताऊंगा वो बिल्कुल मेरे एक्सपीरियंस के साथ में आई हुई है। मैं आपको बिल्कुल भी ऐसे उड़ता तेर मार करके बात नहीं बोल रहा हूँ। तो आप अगर सैमसंग के स्मार्टफोन यूज़ करते हो, या फिर आपने अभी अभी नया ताज़ा फोन लिया है सैमसंग का, तो सैमसंग की जो लेगेसी चलती आ रही है इनके स्मार्टफोन में, उसके अनुसार कुछ 4 दिक्कत यानी कि 4 प्रॉब्लम्स आपको देखने मिलती है। जैसे कि सबसे पहला प्रॉब्लम होता है हीटिंग का इशू, दूसरा होता है नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम, तीसरा होता है बैटरी फास्ट ड्रेन का प्रॉब्लम, और चौथा प्रॉब्लम आता है हैंग को लेकर के। अभी तो ये हैंग वाला इशू बहुत हद तक सॉल्व कर दिया है सैमसंग ने। ये परंपरा अभी ये ब्रेक करने के कगार के ऊपर है, लेकिन फिर भी हैंग वाली जो परंपरा है वो कभी कभी किसी के स्मार्टफोन में देखने मिलती है। इसके अलावा भी और कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर आपको और भी कोई दिक्कत देखने मिलती है आपके स्मार्टफोन में तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो अब तक मिथ ये था, यानी कि सच्चाई ही है, कि भाई सैमसंग के स्मार्टफोन में जिसमें एक्सिनोस का चिपसेट है उनमें ये चारों इश्यूज देखने मिलते हैं। तो ये बात सैमसंग को भी अच्छे से पता है। फिर सैमसंग ने कुछ अलग ट्राई किया और बहुत सारे स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन के ऊपर भी लॉन्च किए। इसका नतीजा ये हुआ कि लोग सैमसंग के स्मार्टफोन ज्यादा बाय करने लगे, क्योंकि सैमसंग के स्मार्टफोन में एक्सिनोस के बदले में स्नैपड्रैगन मिल रहा है। फिर लोग बिल्कुल हैप्पी होके फोन यूज करने लगे, क्योंकि उनके स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन था। भाई, उनको लगा ये इशू अभी बिल्कुल नहीं आने, बट वो लोग गलत थे और उनमें मैं भी एक था, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि अभी स्नैपड्रैगन है तो कोई ऐसे इशू मुझे फेस करने नहीं पड़ेंगे। लेकिन मैंने जितने भी स्मार्टफोन यूज किए सैमसंग के लेटेस्ट वाले स्नैपड्रैगन के साथ में भी, वो भी बहुत ही अच्छे चिपसेट है। आपको मैं एग्जांपल भी दूंगा, तो उनमें भी अभी भी स्टिल नेटवर्क का, हीटिंग का, लैग का, ऐसे बहुत सारे इश्यूज देखने मिलते हैं। बैटरी फास्ट ड्रेन होती है। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो इन अलग अलग प्रॉब्लम्स की इंटेंसिटी तो कम हुई है, लेकिन ये क्लियरली सॉर्ट आउट सैमसंग ने अभी भी नहीं किया है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कुछ 3 स्मार्टफोन का, जैसे कि सैमसंग A52s 5G, दूसरा है सैमसंग M52 5G और तीसरा है सैमसंग S20 FE 5G। सैमसंग M52 और A52s 5G में आपको लेटेस्ट चिपसेट देखने मिलता है 778G का, जो कि स्नैपड्रैगन का है। बहुत ही अच्छा चिपसेट है, बैलेंस चिपसेट है, पावरफुल भी है और बैटरी भी कम से कम कंज्यूम करता है। अगर हम बात करें सैमसंग A52s 5G की, तो इसमें स्नैपड्रैगन होने के बावजूद भी बैटरी जल्दी ड्रेन होती है। और अगर बात करें हीटिंग की, तो ये कॉमन सा इशू भी इसमें देखने मिलता है। अब ये कब देखने मिलता है, तो चार्जिंग आप करोगे तो वहाँ पे थोड़ा बहुत फोन हीट होता है। ये हर एक फोन होता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन बात करें नॉर्मल यूज़ के अंदर हीटिंग की, जैसे कि आप अगर 1 घंटा लगातार, 1 सवा घंटा अगर आप यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम के अगर वीडियो स्क्रॉल कर लोगे, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि भाई आपका फ़ोन जो है पीछे साइड से या फिर डिस्प्ले के साइड से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। मेनली ये 2 इशू इसमें मुझे देखने मिले और बहुत से लोग भी कंप्लेन करते हैं। अगर बात करें M52 5G की, तो यहाँ पे भी 778G का चिपसेट है। फ़ोन बहुत ही कमाल का है, डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है, लेकिन यहाँ पे भी आपको नेटवर्क का इशू देखने मिलता है। और ये जो बातें मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये सच में इशू आ रहा है, क्योंकि मैंने M52 5G के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाई है। उसके नीचे हजारों कमेंट्स है जो कि बोल रहे हैं कि भाई हमें भी इशू है नेटवर्क का। तो अगर एक बंदे को इशू आता है, एक बंदा, 2 बंदा, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोगों को इशू आता है, तो फिर भी समझ सकते हैं। लेकिन अगर एक साथ हजारों लोग अगर कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई हमें भी M52 5G में नेटवर्क का इशू देखने मिलता है, तो फिर डेफिनेटली ये सीरियस इशू ही है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात बन जाती है कि हाँ भाई, इसमें इतना अच्छा चिपसेट है लेकिन फिर भी नेटवर्क का इशू क्यों। बात करें S20 FE की, तो ये स्मार्टफोन को कौन नहीं जानता। 865 है, इतना अच्छा डिस्प्ले, स्टीरियो स्पीकर है, IP68 की रेटिंग है, बहुत ही फ्लैगशिप लेवल का फोन है, S सीरीज का फोन है। लेकिन यहाँ पे भी बैटरी बहुत ही फास्ट ड्रेन होती है भाई साहब। अगर आप यूज़ करो स्मार्टफोन को, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको बैटरी बैकअप बहुत ही कम मिलेगा और ये फोन में हीटिंग इशू क्रिएट करता है। तो देखो, आपको मैंने बताया कि 778G के साथ में A52s 5G, M52 5G और 865 के साथ में S20 FE, तो तीनों ही में आपको इशू देखने मिलते हैं। अगर हम बात करें 778G की या फिर 865 की, तो ये दोनों चिपसेट बहुत ही कूल है। यानी कि आप अगर इसके ऊपर और स्मार्टफोन देखते हो
Xiaomi के, Redmi के, Realme के जो भी और भी है, OnePlus वगैरह के जो भी है, तो उनमें इतने हीटिंग इशू देखने नहीं मिलते और वहाँ पे बैटरी लाइफ भी बहुत ही अच्छी मिलती है। आपको मैं अभी एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये जो स्मार्टफोन है मेरे पास में Realme GT Neo 2 आप देख सकते हो, इसमें स्नैपड्रैगन 870 है जो कि 865 से थोड़ा सा बेटर है, यानी कि 865 और 870 लगभग दोनों ही सेम ही चिपसेट है, ऐसे आप पकड़ के चलो, दोनों ही बिल्कुल स्टेबल चिपसेट है। यहाँ पे ये फ़ोन बिल्कुल भी गर्म नहीं होता। आप लगातार 1-1.5 घंटा अगर वीडियोस वॉच कर लो, गेमिंग भी करते हो तो बहुत कम हीट होता है और बैटरी तो कमाल की चलती है भाई साहब। हाँ, मुझे पता है कि इसमें थोड़ी सी 500 mAh की बैटरी ज़्यादा है, लेकिन डेफिनेटली ये S20 FE से बहुत ज़्यादा बैटरी बैकअप निकाल के देगा और मैंने इसको यूज़ भी किया। और यहाँ पे 65 वाट का फास्ट चार्जर है, तो ये लगभग 40 मिनट में फ़ोन को फुल्ली चार्ज करता है 0 से 100%। तो इतना फास्ट तेज गति से फ़ोन चार्ज होता है, फिर भी यहाँ पे हीटिंग का इशू इसमें देखने नहीं मिलता। लेकिन सैमसंग का फ़ोन 15 वाट से चार्ज हो, 25 वाट से चार्ज हो, फिर भी गर्म होता है। तो भाई इतना फास्ट स्पीड भी नहीं है चार्जर का, फिर भी यहाँ पे ये हीटिंग इशू देखने मिलता है। चलो हम उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन यूज़ करते टाइम पे ये हीटिंग इशू देखने मिलता है। ओके, तो देखो कि ऐसे कुछ इश्यूज है जो कि अभी भी सैमसंग इनको सॉर्ट आउट नहीं कर पाया। और फिर हर बार हम लोग उम्मीद लगाते हैं सैमसंग के अपडेट के साथ में, यानी कि जैसे अपडेट आती है तो लगता है कुछ ना कुछ नया आएगा, या फिर हमारे स्मार्टफोन में जो हीटिंग का इशू है, फिर नेटवर्क का इशू है, या फिर जो भी और इश्यूज है वो सॉर्ट आउट होने वाले हैं या फिर हो जाएंगे। लेकिन सैमसंग अपडेट तो देता है, लेकिन उन इश्यूज को, उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट नहीं करता। भाई ऐसे क्यों कर रहा है सैमसंग? अगर किसी फोन में बैटरी का इशू है तो उसको बैटरी के ऊपर अपडेट दो ताकि बैटरी ज़्यादा ड्रेन ना हो। S20 FE 5G मुझे अब तक नहीं लगता कि कुछ ऐसी अपडेट आई जिससे बैटरी कम से कम ड्रेन हो। अब तक कोई फर्क नहीं है। अगर लगता है कि हीटिंग का इशू है तो उसको हीटिंग कम करने के लिए कोई अपडेट हो, क्योंकि हो सकता है सॉफ्टवेयर अपडेट से हो सकता है, क्योंकि जो चिपसेट है वो तो बहुत अच्छे है, कैपेबल है, उसमें हीटिंग इशू कम से कम आता है और वो अच्छी बैटरी बैकअप भी आपको निकाल के दे सकते हैं, वो बहुत ही एनर्जी एफिशिएंसी के साथ में आते हैं। लेकिन सैमसंग क्या कर रहा है? अपडेट के साथ भी कुछ इंप्रूवमेंट नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इन इश्यूज के साथ में जो इनकी लेगेसी चलते आ रही है टूटनी चाहिए। और अब तक लग रहा था कि एक्सिनोस के साथ में इशू हो रहा है, लेकिन स्नैपड्रैगन हो या फिर कोई और चिपसेट हो, इनके लेटेस्ट सैमसंग के स्मार्टफोन हो या फिर ओल्ड हो, A सीरीज का हो, M सीरीज का हो या फिर S सीरीज का हो या फिर F सीरीज का हो, कोई भी स्मार्टफोन हो, ये सही से उनको ऑप्टिमाइज नहीं करते। चिपसेट अच्छे होते हैं, कैपेबल होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आपको ये इशू फेस करने पड़ते ही पड़ते हैं, थोड़े बहुत कम क्यों ना हो, लेकिन आपको इशू देखने मिलते हैं। अब देखो किस स्मार्टफोन में, जैसे कि ये मेरे पास में A50 का स्मार्टफोन है, इसमें बहुत सारा नेटवर्क का इशू था, लेकिन अभी बाद में कुछ और स्मार्टफोन आए सैमसंग के, उनमें इशू नहीं था। लेकिन अभी सडनली M-बाउंड 5G आया, उसमें लेटेस्ट चिपसेट है, उसमें M-बाउंड 5G में आपको नेटवर्क का इशू देखने मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं अपनी लेगेसी को ब्रेक करते हैं, बाद में फिर से लेकर के आते हैं। भाई इतनी बड़ी टीम है, इतना बड़ा यहाँ पे सैमसंग का पूरा यहाँ पे R&D सेंटर है, तो यहाँ पे ये छोटे मोटे इश्यूज क्यों रिपीट कर देते हैं, क्यों ये इसको सॉल्व नहीं कर पाते? तो कहने का मतलब यही है कि अगर सैमसंग के स्मार्टफोन में ऐसे इश्यूज आते भी है, जैसे कि बैटरी ड्रेन हो रही है, हीटिंग हो रहा है फ़ोन, नेटवर्क का इशू आ रहा है, तो सैमसंग क्यों उसको अपडेट सॉर्ट आउट नहीं करता? सैमसंग तो अपडेट का क्लेम करता है और देता भी है, जैसे कि सैमसंग A50 को अभी तक 3.5 साल हो चुके और यहाँ पे रेगुलर हर महीने 1-1.5 महीने में सिक्योरिटी पैच की अपडेट आती है, लेकिन इश्यू सॉर्ट आउट नहीं होते। चलो इस फोन की बात छोड़ देते हैं, ये पुराना फोन है, लेकिन जो लेटेस्ट स्मार्टफोन है उनमें भी इशू क्यों सॉर्ट आउट नहीं होते भाई? और आप भी अगर ऐसे इश्यूज फेस कर रहे हो, डेफिनेटली आपको भी यहाँ पे इनकी बग रिपोर्ट, एरर रिपोर्ट यहाँ पे सैमसंग को सेंड करनी है। आज के सोशल मीडिया के जमाने में बहुत सारे रास्ते जिससे आप कंपनी को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो और कंपनी आपकी बात सुनती भी है, लेकिन लोग करते नहीं। तो किसी ना किसी तरीके से आप अपने इशूज जो है सैमसंग को शेयर किया करो, ताकि उनको भी बात समझ सके भाई। और बच्ची कुछ जो रही कसर होती है वो हम जैसे यूट्यूबर लोग यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं वीडियो के थ्रू, जैसे कि सैमसंग M-बाउंड 5G में इशू आ रहा है नेटवर्क का, या फिर M51 में अगर डिस्प्ले का इशू आ रहा है, तो हम ऐसे वीडियोस बना करके आपको अवेयर भी करते हैं, ताकि लोग ऐसे स्मार्टफोन ना ले, उनका पैसा उसके ऊपर बिल्कुल वेस्ट ना करें। और अगर किसने ले भी लिया है तो उसको हम यहाँ पे कुछ ना कुछ सोल्यूशन देते हैं। और बहुत हद तक यहाँ पे अगर वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है, शेयर होती है, या फिर आप लोग भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हो, तो ये बात कंपनी तक पहुँचती है और यहाँ पे कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलता है। और अभी के दिनों में मुझे और एक प्रॉब्लम देखने मिल रही है, जो कि बहुत ज़्यादा लोग कंप्लेन कर रहे हैं, और यहाँ पे उनके पैसे एडिशनली पे करने पड़ रहे हैं उनको बिल्कुल बिना मतलब के, जो कि मदरबोर्ड का ख़राब हो जाना। एक्जिनोस 9611 के साथ में जो स्मार्टफोन थे उनमें मेनली इशू देखने मिल रहा है। बहुत से लोग कंप्लेन कर रहे हैं, ये पहले भी इशू बहुत ज़्यादा था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो यहाँ पे ये मदरबोर्ड अपने आप ख़राब हो जाता है बिना मतलब के, और फिर अगर वारंटी में फ़ोन ना हो तो आपको पैसे पे करने पड़ते 7,000, 8,000, 9,000 तक। फिर मतलब क्या बन रहा है? तो यही मैं बात बोल रहा हूँ कि ये बात सैमसंग को समझनी चाहिए, ऐसे जो इश्यूज़ है ये ना आए, इसके ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा ब्रांड है। और आप भी अवेयर रहो, ऐसे वीडियोस देखा करो, ताकि आपको भी नॉलेज बढ़े और आप भी अपने पैसे बिल्कुल सही जगह पे इन्वेस्ट करो और सही स्मार्टफोन लो यार। सिर्फ ब्रांड के नाम के ऊपर कुछ भी आपको नहीं लेके आना है, कुछ भी तट्टी नहीं लेके आना है भाई। थोड़ा गलत वर्ड है, लेकिन ये सही बात है।
अंदर लग सकती है यार, ये सच है। ओके, तो बस इतना ही था आज के इस वीडियो में। आई होप कि आपको सब कुछ बातें सही से समझ में आई होगी। तो बस इतना ही आज के वीडियो में, मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ में। बाय बाय दोस्तों।